हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। आज की वीडियो है पाकिस्तान बोला इंटरनेट एंटी इस्लाम है। डी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का। इसका टाइटल है इंटरनेट बंद, पीकेआर 500 मिलियंस का नुकसान, क्यों लड़ रहे हो पाकिस्तानी बच्चों की जान, क्यों ले रहे हो पाकिस्तानी बच्चों की जान। अच्छा जी, तो हमने सुना है कि बड़ा गजब का मामला चल रहा है। वो कमर चीमा जी वाला वीडियो मैंने किया था, उसमें बताया गया कि भाई फ्रीलांस की नौकरियां जा रही हैं। वो इजरायली कंपनी के लिए काम करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में। अब ये भी तो समझने वाली बात है। अब मुझे ये लग रहा है ऐसा कि कहीं पाकिस्तान में पूरे इंटरनेट पर ही मामला लफड़ा ना हो जाए। ट्विटर वैसे भी बंद है, फायरवॉल लगा के फायरवॉल के नाम पर लोगों की जासूसी की जा रही है, लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है, ज़रा ये देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज़ करें, क्योंकि इन लोगों ने कि नेट की वजह से माहौल ख़राब किया है। कैसे? क्या मुसलमानों का काम नहीं है कि नेट का यूज कर? इसमें रिलीजन कहां से आ गया भाई? इसमें मुसलमान हिंदू कहां से आ गया कि भाई मुसलमानों का काम नहीं है इंटरनेट का यूज करना? तो टी शर्ट काहे पहन रहे हो? उस जमाने में मुसलमान तो टी शर्ट नहीं पहनते थे। जीन्स क्यों पहनी है, पैंट क्यों पहनी है? उस जमाने में तो पैंट वंट होते नहीं थे। मतलब अपग्रेड हुए हो ना, दुनिया में नई चीज आई है तो उसको अडॉप्ट किया है ना। मोबाइल क्यों यूज करते हो, गाड़ी क्यों यूज करते हो? इंटरनेट मुसलमानों को यूज नहीं करनी चाहिए। यार मुसलमानों, प्लीज बंद कर दो इंटरनेट का इस्तेमाल करना। हम चाहते हैं कि बंद कर दो इंटरनेट का इस्तेमाल करना, बहुत जरूरी है। तुम लोग चाहते हो उस युग में चले जाना 1400 साल पहले। मुबारक हो, जाओ, बिल्कुल बंद करो सारी चीजें। ना गाड़ी यूज करो, ना मोबाइल यूज करो, ना इंटरनेट यूज करो, कुछ भी यूज मत करो। मुसलमानों का काम नहीं है इंटरनेट। क्योंकि ये बाहर की जो मूवी हैं जो भी है तरीक़ाकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आप मुसलमानों से प्यार करें, आप नमाजें भी पढ़ें, आपको उस चीज़ से कोई नहीं रोक रहा। इंटरनेट इस दुनिया में आपको पता जदीद दौर है, ठीक है। पहले लोग घोड़ों पर सवार होते थे, अब लोग गाड़ियों पर आते हैं, ठीक है। पहले लोग मशाले पकड़ते थे, अब लोग लाइट्स जलाते हैं, ठीक है। पहले लोगों को ठंडा पानी इतना मुयस्सर नहीं होता था, घड़ों में पानी भरते थे। अब लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है। वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। आप इंटरनेट पर जो सर्च करोगे, अभी मेरे पास फोन मौजूद है, मेरे पास इंटरनेट भी मौजूद है। आपका काम है सर्च करना, ठीक है। आपने जो सर्च करनी है, इंटरनेट ने आपको वो खोल के दे देना है। तो इसका मतलब है हम गलत हुए। ओए होए जी बात ये है जी, मतलब जैसे कि आपको जबान मिली है बोलने की, अब आप इससे अच्छी बातें भी कर सकते हैं और इससे गाली भली भी दे सकते हैं, गाली वाली भी दे सकते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे करें। अपनी जबान का इस्तेमाल करके आप अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, या फिर अपनी जबान का इस्तेमाल जूतों को चाट कर और अपनी जान बचाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वैसे ही इंटरनेट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, गंद भरी हुई है या पॉजिटिव चीज भरी हुई है। तो अगर गंद भरी होगी आपके दिमाग में तो फिर आप वही सब ढूंढेंगे उस पर, और अगर पॉजिटिव चीज भरी होगी तो आप उस पर काम के लायक चीजें ढूंढेंगे। तो गलती आपकी है, इंटरनेट की नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों का काम है अपनी गलती नहीं मानना, फौरन टोपी ट्रांसफर कर देना। करो भाई, बिल्कुल करो। ये है जी कि जो नेट देखता है ना, 7 साल की बच्ची हो या बच्चा हो, पहले नंबर की उसकी नज़र जाती है, ठीक है जी। नेट जो है ना, ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो
यूज़ नहीं करता, मेरे भाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका कारोबार है जो भी है। बाकी मुझे नफ़रत है नेट से क्यों नफरत है? कि यंग बच्चियां ख़राब हो रही हैं, ठीक है जी, नेट की वजह से। नेट की वजह से नहीं, अपनी वजह से। देखिए देखिए पता क्या है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के नेट की तरफ चला जाता है कि यार मैं नेट देख लूँ इसमें क्या आया है। नेट में आपको इतनी बुराई क्यों नजर आ रही है? आप देखें, अगर आपसे कोई खबर टीवी क्या है, पर मिस इसको हो गई है वो समझाओ। आपको इंटरनेट पर मिल भाई, जाएगी। तुम्हें आप यार अगर स्टूडेंट थोड़ा लाइफ में सा आप अगर तालीम हासिल अक्ल कर का रहे अंधा हैं, है। आपको 100 चीजें रिसर्च करने के लिए मिलती हैं, वो आप गूगल से पढ़ाई करते हो। आपको नेट के इतने फायदे हैं कि आप आज यहाँ बैठकर ये बाहर की भी कंट्री में अगर बताओ। आपका कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद है, उससे वीडियो कॉल कोई कर सकते हो, प्यार उससे भी कॉल चाहिए, पे बात ऐसे कर लोग सकते पागल हो, चाहिए आप अपना इंटरनेट मैसेज उस तक डिलीवर कर सकते हो। देखिए, गलती तो हमारे अंदर है, आप नेट पर डाल रहे हैं। देखें बेटा पता क्या बात है कि जो इंसान, देखें आज 13 साल की बच्ची है, उसके पास लाख रुपए का सेट है, कैसे है, कहाँ से है? वो बैंक में जॉब करती है, क्या करती है वो? बच्ची को साहिब इस्तेताअत बच्ची होते हैं, आपसे कुछ तो लोग बड़ी घर से नहीं बहुत है अच्छे ना। होते हैं, उनके माँ बाप लेकर देते हैं। मेरे घर के सामने एक कनाल का घर है, ठीक है, उनके पास उनकी छत के ऊपर 4-5 डिशें लगी हैं, उनको ये खाना नहीं खाते बाकी डिशें देखते हैं हम। ठीक है जी। मतलब आप उसकी सुख से परेशान है? अरे भाई ये उसका मसला है, हाँ ना, वो कहां से लाके कर रहा है, ये उसका मसला है, आपको प्रॉब्लम क्यों है? और मैं कहूँ कि देखो यार मेरे पास तो फटी हुई टी शर्ट है, तुमने कितनी झकझक धवल एकदम सफेद कलर की टी शर्ट पहन रखी है, चमक रही है, तुम्हारे पास ये कैसे आ गई? और मैं जानता हूं कि तुम तो चाय पीने के पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते। अरे भाई ये कैसी बातें हैं? दूसरे डिशे देखते हैं इसको दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं, ये इसके उनकी पास प्रॉब्लम तो है या उनकी टेलीविजन चीज नहीं होगी है? तुम उस पर इसका। सवाल उठाने वाले कौन होते हो? ताड़ के बैठा है पराए घरों में। तो ये तो उनकी गलती है ना, वो पागल हुए हुए हैं। गलत है, ये नेट ने खराब किया है। नेट नेट ने खराब नहीं किया। अब आपके नेट पास कौन फोन है, सा? गाड़ी में आपके जो पास लगता फोन है। है, मेरा बटनों वाला फोन है। ना फोन तो है ना, बिल्कुल फोन तो है ना। फोन को आप यूज करते हैं या फोन आपको यूज करता है? फोन को मैं यूज करता हूँ। आप यूज करते हैं ना, आप फोन पकड़ते हैं, आप कॉल मिलाते हैं, फिर कॉल जाती है ना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। खुद ब खुद तो नहीं चली जाती कि आप दिमाग में सोचे और वो हो जाए। देखें ये जो बटनों वाला सेट है वो तो बात करने के लिए कि 2 मिनट के बाद बात होती है, वो जो भी मामला हल हो जाता है। बाकी नेट से मैं आपको नेट के फायदे बताती हूँ। नेट का ये फायदा है, मैं अगर आपको अपनी ही बात बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं यूट्यूब से डॉलर्स में अर्निंग करती हूँ, तो ये मैं सही काम कर रही हूँ कि नहीं कर रही? मैं तो अपना घर चला रही हूँ। देखिए मेरी बात सुन, वो आपका रिज़्क है, आपकी रोजी है। इसी तरह से फ्रीलांसर्स है पाकिस्तान के अंदर, कॉल सेंटर्स है पाकिस्तान के अंदर, आईटी सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस हम पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। देखिए इस्तेमाल वो हम नेट है ना, ये वो मेरे ख्याल में अच्छे काम तरीके से से आप इस्तेमाल निकला करना चाहिए, है। बुराई में नहीं जाना चाहिए। ये कहे ना आप, बिल्कुल असल पॉइंट में आ गया हूँ। ये था ना। देखिए बाप एक टेक्नोलॉजी को बुरा क्या, वो गलत बात है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हमने करना होता है, हम इंसान है, हमने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ऐसी बात है जी, नेट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। अब जो भी सीधा अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला के डॉलर नाम में- आते हैं वो देखे, नमाज देखे, जिसको नमाज नहीं उसे नमाज आनी चाहिए। बाकी नेट को बुरे तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम अभी भी नेट को बुरा वाला कह रहे हैं, ये क्या चक्कर है बताएं? बस ये अपने अपने ज़हन की बात है, ठीक है जी। बाकी अल्लाह ताला सबको नेकी दी हिदायत दे जी, दुआई कर सकते हैं। बताएं, आईटी सेक्टर में $3 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना कि हम आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत पाकिस्तान का अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी मईशत थोड़ी बची हुई है, उसमें भी नुकसान हो गया। अब $3 बिलियन। देखें जी, अल्लाह ताला किसी का भी नुकसान ना करे, अल्लाह ताला हर के ऊपर रहम फजल फरमाए। तो नुकसान होता है क्योंकि हर एक घर में दुश्मन है, ठीक है जी, चाहे भाभी है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे जो भी है, घर में दुश्मन पैदा होते हैं, हसद करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया आगे तरक्की कर रही है, 2024 है, ये 2024 है, और आप यकीन करें हम अंडरग्राउंड कहीं नीचे इलाके तय खाने में चले जाए, जैसे बेसमेंट होती है, सिग्नल ही नहीं आते, नेट चला जाता है, सिम के सिग्नल चले जाते हैं, बफरिंग होती है, वीडियो अपलोड नहीं होती। ये हम कौन से दौर में जी रहे हैं? क्या है ये क़यामत की निशानी है, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला बेहतर पाक आपको ज़िंदगी दे, आप रोज़ी कमा रही हैं, रिज़्क कमा रही हैं इज़्ज़त के साथ, और नेट के जरिए?
नेट की फिर बात आ गई है। बाकी अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, बुराई जो है ना इंसान नहीं जाना चाहिए। देखिए ये बात आपकी पॉइंट ठीक है कि पॉजिटिव वे में आप उसको इस्तेमाल करें, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है 2024 है, हाँ दुनिया में 5G लॉन्च हो गई है, 6G आ रही है, असल पाकिस्तान के मदद अंदर ये है। नेट ही नहीं आ रहा। देखें जी, ये तो बाहर के मुल्कों को जो अमेरिका, जर्मन, हांगकांग, ठीक है, इन लोगों को चाहिए कि आसानी फरमाएं पंजाब हमारे लिए? हमारे लिए, ठीक है जी। बाकी उनको वो अभी मेरा कज़न गया है जर्मन, ठीक है जी, मेरे मुझसे वो चाचे के बड़े हैं, बेटे हैं, सबसे बड़े। मैंने अपना बैरिया वाला घर बेचकर उसको बाहर भेजिया, अभी तक उसने मुझे पैसे नहीं वापस दिए, ठीक हो है, गया है। फ्रॉड हो गए। अच्छा ये बता, चाचे का बेटा है। वैसे मुझे बताएं आपको साइंस पर यकीन है या नहीं है? साइंस हाँ बिल्कुल है, की बात है, पक्की बात है, बिल्कुल कंफर्म है ना? हाँ, बिल्कुल पक्का ये सीधा साधा चलिए है ये बेचारा। बताएं कि क्या अब हमें इंटरनेट सर्विसेज को बहाल, देखिए चाइना के अंदर फायरवॉल इस्तेमाल होता है तो उनसे हमने भी ले लिया है। अब यहाँ लाखों लोग उनका नुकसान हो रहा है, जो डॉलर्स में अर्निंग करते हैं, जो VPN वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को कैसे हल करें? देखिए जी कि हल तो करना चाहिए मोहब्बत से, प्यार से। लड़ाई से तो वो नहीं हो सकता। मोहब्बत से फायरवॉल इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है जी, इज्जत से, ठीक है जी, मोहब्बत से पेश आए, ठीक है। बाकी जो किसी को समझ नहीं आती वो ना आए, ठीक है, अपने मामले को हल अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। यार मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फायरवॉल का काम इंटरनेट को स्लो करना नहीं होता। फायरवॉल का काम इसलिए लगाया जाता है कि वो सेफ्टी के लिए, जो बाहर से अटैक्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं या जो हैकिंग की चीज़ें होती हैं, उनको रोकने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है भाई। कि आपका नेटवर्क जो आपके उधर के नेटवर्क से और इधर के नेटवर्क के बीच में एक एज ए दीवार का काम करता है, चेक पोस्ट का काम करता है। जहाँ तक मुझे समझ है भाई, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स होंगे प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि भाई क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। उसका इंटरनेट स्लो होने से कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ भी फायरवॉल लगे होंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी फायरवॉल लगाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरनेट को स्लो कर देगा और ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। वो बस चेक पोस्ट है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि आपके ऊपर अटैक्स हो तो रोके जाएं। जैसे आपकी फौज सरहद पर खड़ी है, इसीलिए वैसा ही काम है फायरवॉल का। हालांकि आपकी फौज आपके इंटरनल मामलों में दखल देती है, पूरे देश को इधर से उधर करती है, वो भी बात सही है, लेकिन नहीं, वो चूंकि मशीन है तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो साइबर एक्सपर्ट भाई लोगों, आप जरा कमेंट करके बताएंगे क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? इसका इंटरनेट की स्पीड से तो कोई मतलब नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यकीन करें, हम कोई भी चीज़ सेंड करते हैं ना कारोबारी, जैसे किसी ने पार्सल कहा है कि ये पार्सल हमें टाइम से देना है, हम उसको मैसेज करते हैं, 2 से 4 से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो मैसेज घूमता रहता है। हम क्या करें? इनको चाहिए कि हमें नेट की अच्छी सहूलत है, जिसमें हम नेट चलाएं तो अच्छी उसमें कवरेज करे, जो टाइम से चले। और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि अवाम अब करोड़ों के हिसाब से है, तो अब आप नेट बंद कर देंगे आस्ता आस्ता, क्या बंद कर दें? कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अगर नेट ना आया तो मैं 1 हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा। तो ऐसे भी लोग हैं, वो खाना जोड़ देंगे। फाइबर पे बहुत से लोग काम कर रहे थे, फाइबर ने कहा है पाकिस्तानी से काम नहीं लेना। इंटरनेट ने बहुत ज्यादा चीजें डिले की हुई हैं। जब फाइबर की बात हुई है तो एक बार फिर से मैं फाइबर के बारे में बता दूं। पाकिस्तानियों सुन लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। फाइबर जो है एक इजरायली कंपनी है, यहूदियों की कंपनी है, और उस फाइबर पर लाखों पाकिस्तानी फ्रीलांस का काम करते हैं। एक इजरायली कंपनी के लिए काम करते हैं, इजरायली कंपनी को फायदा पहुंचवा रहे हैं अपने काम से। भाई कोई भी कंपनी अगर आपको मान लीजिए 100 रुपए का काम देती है तो वो आपसे 200 रुपए कमाती है, तब आपको 100 रुपए देती है उसमें से। तो इजराइल तो आपका फायदा उठा रहा है। हाय फिलिस्तीन करने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों, देखो तुम्हारे यहाँ इजरायली कंपनी काम करती है और इजरायली कंपनी के लिए तुम्हारे यहाँ के लोग काम करते हैं और उनको फायदा पहुंचवाते हैं, उस कंपनी को फायदा पहुंचवा रहे हैं, डॉलर में पैसे कमवा के दे रहे हैं, थोड़ा बहुत खुद भी कमा रहे हैं। तो गैरत बचिए, तो इस फाइबर को बैन करवाओ। टीएलपी वालों कहां हो, इस्लाम के रक्षकों? पाकिस्तानी तो हैं ही एक नंबर के दोगले, सारे नहीं है। हाय फिलिस्तीन करेंगे, इजराइल जालिम है, और इजरायली कंपनी के लिए काम करते हैं, इजरायलियों को पैसा कमवा के दे रहे हैं। बुद्धि नहीं है ना इनको, बुद्धि नहीं। इंटरनेट देखो, अब मैडम हम क्या कर सकते हैं? पहली बात है, इधर तो अवाम और हुक्मरान एक ही है,
अवाम भी अपनी मर्जी से चाह रही है, हुक्मरान भी अपनी मर्जी से चाह रहे हैं। इनको कहने वाला कोई नहीं। मुझे बताएं, आपकी नज़र में कहने वाला कोई है क्या? कोई आप मुझे बताएं, कोई चाइना से कोई बंदा ला के बिठाएंगे यहाँ पे, जहाँ कोई लंदन से बिठाएंगे, जहाँ कहीं इंडिया से ला के बिठाएंगे, कहाँ से ला के बिठाएंगे? चाइना का मानने वाली बात है, चाइना का आ भी सकता है। देखो चाइना सबसे बड़ी बात है, चाइना सपोर्ट भी कर रहा है, मगर देखिए हमारे मसले मसाइल को ठीक करें ना। आपको पता है एक बच्चा, एक बर्गर बेचने वाला, वो भी अब नेट पे चल रहा है, हर चीज़ नेट पे डाल दी हुई है। तो हम क्या करें? हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती हैं? हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हर दफ़ा आवाज़ उठाती हैं तो ये आप लोगों तक पहुँचाती हैं। अगर ऐसी एंकरें ना हो तो यकीन करें आप जगह जगह रुल रहे हो बस। मैं ये तो आपका बड़कपन है कि आप अप्रिशिएट करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी। अभी मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, वो कहते हैं इंटरनेट जो है वो शैतान का फितना है, शैतान का फितना है। अच्छा, मैं तो ये बात करूंगा कि आप ये भी जानते हैं, जो ये बात करते हैं ना, ये पुराना दौर है। आप नेट चलाते हैं ना, नेट पे आप अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आप दुरूद शरीफ देख सकते हैं, आप इसका तर्जमा देख सकते हैं। अपने माइंड पे होता है, जो इंसान जो जिससे यूज़ करे। राइड्स भी हम लोग बुक करते हैं तो इंटरनेट के जरिए करते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास नेट ना होगा तो हम कैसे गाड़ी जहाँ बाइक चलाएंगे? आप घर बैठे बैठे अपना बिल पे कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हो। इतनी अच्छी सहूलतें दे दी हैं, आपकी मेहरबानी इस नेट को चलाएं, नहीं तो आपकी मेहरबानी इस मुल्क के हालात खराब हो सकते हैं। अच्छा, एक वक्त था, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है, एक पेलोड पाकिस्तान ने अपना चाइना के सियारे के साथ भेज दिया था, चांद के ऊपर उन्होंने लैंड करवा दिया था, वो भी चाइना का ही बनाया हुआ था पेलोड। तो हमने कहा वाह वाह, हम चांद पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए हैं, बड़ी अफवाह उड़ी थी, जबकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। क्या कहते हो, दुनिया चांद के नज़ारे चख रही है, हम सुपरस्टिशंस पर बिलीव कर रहे हैं। बस मैडम, हम क्या करें, हम तो बस पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं, इससे बाइनी नहीं कर रहे। हमारा हर बंदा, अब यहाँ पे जो चर्सी है वो सिगरेट पी लेता है और उसकी तरक्की हो गई, और इधर हमारा वो जो भी चांद पे लैंडिंग करता है सिगरेट, वो बेचारा सिगरेट पीता है, वो सारों को कह देता है चांद पे फिर रहा हूँ, और वो कहता है मैं सिगरेट पी लूँ, मुझसे जितना मर्जी वजन उठा लो, हमारे लिए तो वही चांद है बस। बहुत गलत हुआ है। बेसिकली बात यह है कि इंटरनेट की वजह से ही आजकल सारी दुनिया इंटरनेट के सहारे, हम काफ़ी पीछे रह चुके हैं दुनिया में, और काफ़ी लोग, काफ़ी दुनिया ने तरक्की कर लिया। यहाँ पे 4G तो क्या 3G 2G बड़ी मुश्किल से आ रहा होता है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो डाउनलोड करने में घंटे घंटे लग जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो नहीं ओपन हो रहा होता, तो ये इसका बहुत नुकसान है। फायरवॉल लगाया गया है ताकि स्पेशली सोशल मीडिया का गला घोंट दे, इंटरनेट को स्लो करे, क्या कहते हो? सोशल मीडिया के बारे में अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो गवर्नमेंट का काम है, वो अगर चाहती है तो चले, नहीं चाहती तो। अब टिकटॉक एक वाहिद ऐप है जहाँ से ये इसराइली जो हैं काफ़ी कमा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इस तरह की टिकटॉक जैसी ऐप हो गई, हमारी अपनी होनी चाहिए। टिकटॉक के मुझे पता चला था कि 13 बिलियन डॉलर जो है वो मंथली कमा रही है। लेकिन टिकटॉक तो चाइनीज कंपनी है, उसका इजरायलियों से क्या मतलब है? टिकटॉक जो है वो चाइनीज कंपनी है भाई, कहाँ कहाँ तुम लोग घुसे हुए यार। कारोबार लोग अंडर उसके जरिए करते हैं, ये गवर्नमेंट लेनी चाहिए, कुछ रहे नुकसान हो होने दो। 500 मिलियन का एक हफ्ते में नुकसान हो रहा है, कोई मसला नहीं है ये। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इनका तो नहीं हो रहा है, ये कमा रहे हैं। यार एक बात समझ में नहीं आती, कल परसों भी मैं एक वीडियो देख रहा था, शायद निमरा ही का था, वो बुजुर्ग से आदमी थे और निमरा एक महिला हैं, एक लड़की हैं, और उनके सामने वो गालियां दिए जा रहे थे, भद्दी भद्दी गालियां, जिसको म्यूट किया गया हो जहां तक मुझे याद है, और ये भी म्यूट किया गया, इसने भी कोई भद्दी सी गाली दी। आपके संस्कार में नहीं है कि कोई लड़की सामने खड़ी है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, यह है महिलाओं की इज्जत। आप उसके सामने गालियां दे रहे हैं, और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं आप लिटरली। यहां भी कोई ऐसी बात बोली होगी तभी बीप लगी है। मतलब आपके माशरे में क्या हो गया, कौन सा माइंडसेट है? ये हमारे मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिजली के बिल देखें आप बेटा, कितने कितने आ रहे हैं, लोग मर गए हैं,
लोग जेवर देकर बिल पे कर रहे हैं, मगर इंटरनेट के बगैर आज के दौर में जिंदगी है? नहीं, बहुत मुश्किल है। जब एक चीज ही आम हो गई है, फिर हम इसको शैतान का फितना क्यों कहते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि इंटरनेट पर सच बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पर सच बताते हैं, वो ये कहते हैं ना बताएं, हमारा राज ना खोलें, इसलिए उसको बंद कर रहे हैं, और तो कोई मसला नहीं है। 2024 से दुनिया में 6G आने वाली है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट चल भी रहा है वो भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि फायरवॉल का इस्तेमाल किया गया है, नेट आ नहीं रहा लोगों के लाखों के नुकसान हो गए हैं। हम किस दौर में जी रहे हैं बताएं? दुनिया तो चांद तक पहुंच गई है, हम यहाँ जमीन पर रहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। पता है क्या, हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम गुलाम हैं, हमारी कोई जिंदगी तो नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश तो नहीं है, हम कोई आज़ादी के दिन किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा सकते। आपने देखा होगा कितने जवानों को लोग पकड़ कर ले गए, ज्यादती है, जुल्म है। अवाम जिसको चाहती है उसको आने दो। चलो भाई वीडियो खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें समझ में आ गई। पाकिस्तानियों की ये आदत रही है, उन्हें बदलाव पसंद नहीं, वो हर चीज में ना फ्रॉड ढूंढते हैं, फ्रॉड ढूंढेंगे हर चीज में। चाहिए बस। मुझे याद है वो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, अमेजॉन शायद आपके यहाँ आई थी, इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, उसमें इतने फ्रॉड किए गए हैं कि अमेजॉन ने हाथ जोड़ लिया, भैया हम जा रहे हैं यहाँ से, हम नहीं कर सकते यहाँ से। आप सोचो इतने फ्रॉड किए गए अमेजॉन पे। जहाँ अमेजॉन से आपको फायदा हो सकता था, रोजगार मिलते, पैसे कमाते, बिजनेसमैन को भी फायदा होता, काम करने वालों को फायदा होता, वहां आपने उसको रफा दफा कर दिया फ्रॉड ढूंढ ढूंढ के। आप जरा सोचिए, मैं इंटरनेट की बात बताता हूं, 2022 के डेटा के मुताबिक यूट्यूब से भारत ने 16,000 करोड़ रुपए कमाए। आप ये समझ रहे हैं, 16,000 करोड़ रुपए। 7 से 8 लाख भारत में यूट्यूबर्स हैं, 7 से 8 लाख, यानी कि इतने लोगों का रोजगार चल रहा है। और डेटा के मुताबिक हर यूट्यूबर 2 लोगों को इनडायरेक्टली उसने रोजगार दे रखा है, सॉरी डायरेक्टली दे रखा है। तो 14-15 लाख लोगों का घर परिवार चल रहा है यूट्यूब की वजह से। आप सोचो, ये इंटरनेट की वजह से है। अगर मैं ओवरऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म और इसमें बाकी सारी चीजें जोड़ लूं तो हमने नियर अबाउट पिछली साल करीब $9 बिलियन कमाए हैं इससे, फिल्मों से, सीरीज से, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये वो, करीब 9, मुझे याद है 8.8 बिलियन डॉलर, $9 बिलियन कमाए हमने। और ये लगातार बढ़ रहा है। अभी इस डेटा को 2 साल हो गए हैं, अभी 2 साल में यूट्यूब वाला डेटा और भी अपडेट हो जाएगा, जब 2024 का डेटा आएगा तो आप देखिए। तो इससे रोजगार मिल रहा है, इससे पैसे मिल रहे हैं, इससे आपको फॉरेक्स रिजर्व आपका बढ़ रहा है। भाई आप डॉलर्स में आ रहे हो, यहाँ पे वो रुपये में कन्वर्ट होता है तो डॉलर आ रहा है ना आपके यहाँ, आपका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। इसके अलावा इंटरनेट की वजह से बिजनेस करना कितना आसान हो गया है, बिजनेस करना कितना आसान हो गया है। यहीं पे बैठे बैठे आपको चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ती, आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हो, माल आपके यहाँ डिलीवर हो जाता है। कितने नए सारे बिजनेसेस खुले हैं हमारे यहाँ, फूड डिलीवरी के बिजनेस, राशन पहुंचाने का बिजनेस, दवाइयां पहुंचाने का बिजनेस। मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो इंटरनेट पर अवेलेबल ना हो। हमें कोई छोटा मोटा काम कराना पड़ता है ना, प्लम्बर का काम है, गूगल पे सर्च मारा, प्लम्बर नियर मी, फोन नंबर आता है, फोन करो, प्लम्बर आके काम करके पैसा लेके जाता है। हमारे यहाँ एक कंपनी खुली, अर्बन कंपनी, वहां पे आपको हर तरह की चीज मिलेगी, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, कुछ भी चाहिए, सफाई करनी है, बाथरूम साफ करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, आप उस पर जाइए, बुक करिए, पैसे दीजिए, एकदम बढ़िया आपको सर्विस मिलती है। इंटरनेट ने दुनिया बदल दी है, इंटरनेट ने दूरियां कम कर दी हैं। पहले कहा जाता था कि सड़कें जो हैं और ट्रेन और हवाई जहाज, इन्होंने दूरियां कम की हैं, लेकिन अब इंटरनेट ने दूरियां कम की। मुझे बैठे बैठे यहाँ पे दिखता है कि फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पे किस तरह की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हम यहाँ पे उसकी चर्चा करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट का इतना फायदा उठा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपके उस पर चल रहे हैं, यूट्यूब पे इतने वीडियोस है, पढ़ने वाले, समझने वाले, एक्सप्लेनर वीडियोस हैं, जो स्टूडेंट कहीं फंसता है तो वो समझ लेता है। मेरे जैसा आदमी जो स्पेस साइंस में और बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, वो जाकर वहाँ पर ज्ञान की चीज़ें सुनता है, पढ़ता है, अलग अलग नासा के वीडियोज़ हैं, इसके वीडियोज़ हैं, उसके वीडियोज़ हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है मुझे। तो आप लोग बधाई हो कि उसको शैतान का फितना कह रहे हैं, और बिल्कुल करिए। आप लोग पीछे रहिए दुनिया में और बाद में चिल्लाते रहिए कि हमारे साथ तो कुछ नहीं होता, हमारे साथ तो कुछ नहीं होता। आप बताएं भाई, इंटरनेट शैतान का फितना है कि क्या है?
कमेंट कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। इतना तो नहीं कह सकते भाई कि इंटरनेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सहूलतें जो इंटरनेट की वजह से मिली है पूरी दुनिया को, वो किसी चीज़ और चीज़ से नहीं मिली हमें यार। और हमारे यहाँ जो आवाम ऐसे बयान दे रही है ना, उनको भाई क्या बोलें, हमारी गवर्नमेंट ने उनको इतना सताया है कि बस जो उनको मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, और आपको भी मौका मिल रहा है उनको टोक रहे हैं। बाकी इंटरनेट तो भाई पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव चीज़ें भी है मानते हैं, हाँ वहाँ पे नुकसानात भी हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है इंटरनेट की वजह से, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे क्या फ़ायदा लेते हो, कि पॉजिटिवली लेते हो या फिर नेगेटिवली। तो हमें तो भाई इंटरनेट ने बहुत कुछ सिखाया है, इंटरनेट से ही हमें बहुत कुछ मिला है। हमें इंडिया का असल चेहरा इंटरनेट की वजह से मिला है, पता चला इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है, इंटरनेट ही तो है। इंटरनेट ना होता तो हम तो भाई साहब पता नहीं किस दौर में होते। अभी से ही हमारे यहाँ इंटरनेट ने इतने फ़ायदे दिए, इतना कुछ आ रहा है, हमारे यहाँ डॉलर आ रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत इसी वजह से। वरना अगर इंटरनेट ना होता, ये यूट्यूब ना चलता, ये फेसबुक ना चलता, सोशल मीडिया ना होता, तो ये जो छोटे छोटे मसले भी होते हैं अभी सोशल मीडिया की तरह से वो बाहर आते हैं और फिर वो उन पर काम भी होता है। वरना पहले की तरह थोड़े ही था भाई, ये खून भी हो जाते थे, किसी को पता नहीं चलता था। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने इंटरनेट दिया है। हमारी आवाम इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है ना, वो उनको बताया ही नहीं गया है कि आप इंटरनेट से ये फ़ायदा ले सकते हो, उनको ये चीज़ें बताई नहीं गई। हमारे यहाँ बस यही रिलीजन कार्ड खेला जाता है, भाई इंटरनेट फितना है, इंटरनेट पे ये चीज़ें हैं। उनको पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे तो वो फिर बोलेंगे ना भाई इंटरनेट चाहिए हमें, वो हमारे यहाँ कोई ऐसा होता ही नहीं है। और बेचारे ये जो भी लोग जिनसे ये इंटरव्यू ले रही थी, उनको कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे को नुकसान भी हो रहा है कारोबारी तौर पे, और कुछ लोग जो एक दादाजी था वो तो बेचारा गुस्से में भरा पड़ा था, बिजली के बिल की वजह से उनको बहुत सारे नुकसान हुए, तो इस वजह से उनके मुंह में बस जो आ रहा था गुस्से में बोल रहे थे। और ये भाई बोल रहे थे तमीज़ नहीं, तमीज़ है भाई, बट यहाँ पे जो आवाम ने भुगता है ना, जो उन्होंने बर्दाश्त किया है, सब कुछ हद से बाहर हो गया है। इस वजह से वो बस देखते हैं, उनको मौका मिलता है कहीं भी तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं। बाकी हमारे यहाँ रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की भी, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी इंटरनेट जो है वो पॉजिटिव है, हम मानते हैं इंटरनेट की वजह से बहुत बदलाव आया है पाकिस्तान में। इंडिया का फ़ायदा ले रहा है इंटरनेट से, जो इंडिया ने तरक्की की है ना इंटरनेट की वजह से, वो कोई नहीं कर सकता। अगर इंडिया वाली पॉलिसी हमारे यहाँ अपनाएंगे ना, फिर पाकिस्तान में भी ज़रूर चेंजिंग आएगी और हमारी आवाम भी बोलेगी हाँ भाई इंटरनेट काम की चीज़ है। बिल्कुल भाई, अब इंटरनेट से बहुत कुछ हो सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हो। नहीं, ये हमें कोई बताता ही नहीं है हमारे लोगों को। अभी इंटरनेट का क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सहूलियतें हैं, वो तो आपको ही पता है, हमें ही पता है भाई। देखो अमेज़ोन जो था हमें 2022 में ही बंद हो गया भाई, उसने ही हाथ धो के चला गया भाई। इधर फ्रॉड हो रहे हैं भाई साहब, लोग बेजार है, तंग है अपने आप से, तो ये अमेज़ोन को ही भगा दिया यार। ये भी बड़ा हमें फ़ायदा दे सकता था। आप लोग भाई एक फ़ायदा लेते हो ना इंटरनेट से भाई, वो और कोई नहीं ले सकता। 16,000 करोड़ एक साल में इन्होंने भी लपेट लिया इंटरनेट से। 15-20 लाख तो फ़ायदा भी ले रहे हैं जॉब से उनकी, ये यूट्यूब से। तो बड़ी फ़ायदे की बातें हैं यार ये इंटरनेट को। ऐसे हमारे यहाँ ये तो बेचारा गांव वाला था, इसको पता ही नहीं था बेचारा, बस इंटरनेट को बुरा भला कह रहा था भाई। सही बात है, इंटरनेट की वजह से बड़ी दूरियां मिट गई हैं भाई। जैसे हम आमने सामने बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, इंडिया में हो। इंडिया का भी असल चेहरा हमें अभी पता चला है जब से ये वीडियोस देखना शुरू किए। तो भाई वो तो अपने काम में लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ लपेटा लगा हुआ है कि दुश्मन है इसको मारो भाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेट की वजह से हर किसी का चेहरा साफ दिखने लगा है भाई। जो अंदर में है वो बाहर दिखाई दे रहा है, जो इंटरनेट पर है। जो गली में कुछ हो रहा है तो बैठकर घर में देख सकते हो भाई। बड़े फ़ायदे, बड़ा कुछ साफ हो गया इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट है तो सब कुछ है। आधा पाकिस्तान इंटरनेट पे चल रहा है, अभी इंटरनेट बंद करेंगे। आधा नहीं, पूरा पाकिस्तान इंटरनेट पर चल रहा है भाई। इंटरनेट में तो हर चीज़ है ना भाई, वो फ़ायदा ले सकते हो ना, पॉजिटिव हर चीज़ भरी पड़ी। आप भी, आपके दिमाग में गंद भरा पड़ा है तो आप वही चीज़ें देखोगे ना। तो आपको बिजनेस का माइंड है तो इंटरनेट पे चले जाओ, हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है। आप लोगों को सहूलत है ना, हुकूमत हमारी लोगों को फैसिलिटी दे दो, लोग भी रिलैक्स हो जाए ना। लोगों के जीना आराम हो गया है भाई। महंगाई यहाँ पर इतनी हो गई है तो लोग तो गालियाँ देंगे ना। जी अंकल भी देखो गालियाँ दे रहा था, वो भी बड़ा से निकाला था, वो भी अपनी दिल की
हमारे यहाँ औरतों की बड़ी भाई ये लोग भाई रिस्पेक्ट होती है। बाकी आपका जो कहना था इंटरनेट से भाई जो भी फ़ायदा ले रहा है तो इंडिया ले रहा है भाई, पूरी दुनिया में हम तो देख रहे हैं। आपको भी हिंदुस्तान में कितनी तरक्की कर गया, वो भी हम इंटरनेट की वजह से हमने जान लिया था। बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, पूरी दुनिया को हम देखते हैं इंटरनेट की वजह से। पाकिस्तान में थोड़ा लुल हो गया है तो वो भी हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो इंशाल्लाह वो भी सीधा हो जाएगा। बाकी हमें तो मज़ा आ रहा है इंटरनेट की दुनिया से। लोग चांद पर भी पहुंच गए, हम तो वही अभी गली मोहल्लों में पुराने ज़माने में घूम रहे हैं 1947 में। हम भी गए ना चाइना के साथ। ये भी मेरे ख्याल में कि अंकल भी आया था लास्ट में, वो भी किसी गांव से पकड़ कर आई थी मैडम, वो भी बड़ा हंसने का, वो भी मौलाना सा टाइप था वो। इंटरनेट में भाई फायदा है भाई। हम गए ना चाइना के साथ भाई चांद पर, उन्होंने हमारा फ्लैग गाएगा चाहे चांद पर, हम जाएंगे तो तब पता चलेगा। हम दूसरों के कंधों पर के कब तक जाएंगे, खुद पर भी कभी वार करें ना भाई, खुद भी जाए ना, काम करें। बाकी इंटरनेट जो यार हमारी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है तो सीधी करे तो लोगों का जो काम चल रहा है ना ऑनलाइन वो चले। यार आज मुझे ये भी पता चला कि आज जो है ना पाकिस्तान में ऐसे भी मसाइल पैदा हो गए कि इंटरनेट जो दुनिया यानी पूरी वर्ल्ड इंटरनेट के ज़रिए तरक्की कर रही है और पाकिस्तान जो है पीछे हो रहा है। देखो ना कि इंटरनेट से हर सहूलत मिल रही है हमें भाई। ठीक है, इंटरनेट में कुछ ऐसे मवाद जो लोग डाउनलोड कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। ऐसे नहीं है कि यार ये पूरा इंटरनेट ख़राब है, इंटरनेट का मसला नहीं है, मसला हमारा है। या जो लोग वो जो है ना खूनरेज़ी मवाद, किसी मज़हब के ख़िलाफ़ जो मवाद अपलोड कर रहे, ये जो है ना वो मसला है। पूरा जो है ना सिस्टम ख़राब नहीं है, मसला ये है असल में। तो इसी में जो है ना मुसलमान का मसला नहीं है, सिर्फ मज़हब के जो बातें, मज़हब के ख़िलाफ़ जो मवाद अपलोड कर रहे हैं, उसी लिए जो है ना मुसलमान कहते हैं हमारे लिए ये जो है ना नुकसान है। नेट पूरा नुकसान नहीं है ना यार, नेट तो मुल्क को फ़ायदा दे रहा है, हमें फ़ायदा दे रहा है। वरना मुझे क्या पता कि यार आज भारत में क्या हुआ। हाँ मीडिया ने बताया, मीडिया ने दिखाया। मीडिया तो यार वो तो अपनी बीआरटी बनाने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बना के लिख देगा, बताएगा, दिखाएगा कि यार हम लोग भी सच मान लेंगे कि यार ये भारत में ये हुआ ये हुआ। असल कहानी तो पता ही नहीं हमें। अब इंटरनेट सहूलत है, अब जो है ना कुछ भी देखो आप, दुनिया का कोई भी कोना आप देखो, सिर्फ नाम टच कर लो नेट पे, सर्च कर लो, वो चीज़ सामने आ जाएगी कि यार फलानी जगह जो है ये मसाइल हो गए, ये मसाइल हो गए, अब इससे कैसे निकलना है, वो हर चीज़ बता रहे, दिखा रहे। तो ये तो फ़ायदा हुआ ना। गूगल पे आवाज़ दो, छोटा बच्चा है, मुझे जो है ना कार्टून से चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यार हमें क्या पता ये गूगल कैसे वो आवाज़ सुन रहा है। हर किसी की अपनी ज़बान है। गूगल पे आवाज़ दिया, मुझे कार्टून चाहिए, मुझे फिल्म चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चीज़ जो है ना सेकंड के अंदर आ रही है। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ हुई ना इंटरनेट। अगर हाँ एक बंदा बता रहा है या 10 बंदे बता रहे हैं कि यार जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो लोग हैं ये सब जो है ना नादान है, बेवकूफ़ है, हमारी पहचान ख़राब हो रही है कुछ लोगों की वजह से। मसला असल ये है, नेट का केस में क्या दोष है यार, नेट हमें गोली मार रहा है क्या। सही बात है भाई, इंटरनेट का यही मसला है। उसको अगर आवाम सही इस्तेमाल करेगी तो सही चलेगा, और अगर गलत तो फिर वो आवाम का कसूर है, इंटरनेट का कसूर नहीं है। अच्छी चीज़ है, मज़ा आ गया यार। ये लोग भाई ने जो वीडियो देखा, उन्होंने भी एक पाकिस्तानी का इंटरव्यू देखा। तो हमारी आवाम जो है ना वो दो तीन जो बंदे हैं ये रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बस आते टहलते रहते हैं गली में, माइक ले लिया, फिर भाई इंटरव्यू या इनको क्या बताया। ये तो बस ऐसे जैसे गुस्सा एक चीज पे निकाल रहे दूसरी चीज। घर में ये उसकी जो कहानी बता रहा था ना कि यार जो है मेरे मामू का बेटा था या खाला का बेटा था, मैंने उसको घर भेज के उसको दिया, वो जर्मनी गया। अबे वो जो जर्मनी गया है तो वो तुम्हारा काम है, घर का मसला है। तुम जो है ऑनलाइन क्यों शो कर रहे हो आवाज, और तुम नेट पे फोकस कर रहे हो। यार नेट ने मुसलमानों को खराब कर दिया, बच्चियां खराब हुई। अबे कम वक्त गलती हमारी है, हम फोकस कर रहे हैं नेट पे। अगर हम अपनी बच्ची को ऐसी चीज ना लेके दी तो वो खराब काय को होगी। नहीं, ये बोलते हैं क़यामत की निशानी है। हाँ नेट कयामत, अरे नेट ने क्या बिगाड़ा है, नेट का क्या ताल्लुक है कयामत से। कयामत आएगी तो आपको पता कैसे होगा कयामत आएगी तो? मुझे कैसे मालूम होगा कयामत आ गई। अगर कोई चीज, कोई मुल्क तबाह हो गया तो हमें पता चलेगा नेट के जरिए। भाई ये मुल्क जो है तबाह हो रहा है, ऐसे मसाइल पैदा हो गए, तो हम उस मसाइल से निजात पाने के लिए हम कोशिश करेंगे, हमारी हुकूमत कोशिश करेगी, एजेंसियां कोशिश करेंगी, तो हम इससे जो है नुकसान दे बच जाए। कोई तूफान आ रहा है, हमें क्या मालूम यार, पता नहीं है, वो अरबी समंदर से आ रहा है तूफान, हमें कैसे मालूम, वो हजारों लाखों मीटर दूर है। हमें 2 सेकंड में, 1 सेकंड में पता चल गया भाई वहां से तूफान आ रहा है। तो हमारी हुकूमत सैटेलाइटों के जरिए जो है वो जो है अपना काम कर रही है, तो हमें ऐसे पता चल रहा है ना। अब उस चीज को ना हम बंद कर देंगे तो हमारा फिर क्या होगा, नुकसान हमारा ही होगा। नुकसान तो वो हो गया कि यार वो $1 या पैसों, ये तो आमदनी नुकसान हुआ,
लेकिन असल नुकसान तो हमारा वो हुआ ना, जो चीज हमें देखने में आ रही थी आज वो हम नहीं देख रहे। तबाही होगी और क्या हाँ ना, है, बिल्कुल। तो ये इससे बजट तो हमारा चलो ठीक है 2000 करोड़ मुल्क को बजट हुआ नेट के जरिए, लेकिन जो तूफान आने वाला है, कोई ऐसी आफत कुदरती आने वाली है, तो उसी से क्या हमें कितना नुकसान होगा। फिर बताइए 2000 करोड़ हमारी बजट हो रही है वो हमारे लिए फायदेमंद है, या 5000 करोड़ मुल्क का नुकसान हो जाए वो हमारे लिए फायदेमंद है। ये तो नुकसान हुआ ना। जो चीज बजट दे रही है, फायदा हो रहा है, तो हमें वही इस्तेमाल करनी चाहिए ना। हाँ सही बोला, ये गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, ये बस अफवाहें हैं जो आवाम ऐसे बोलती रहती है भाई इंटरनेट एंटी इस्लाम है या शैतानी फितना है। तो हमारी गवर्नमेंट भी भाई पहुंची हुई है, वो इन 2-3-4 बंदों की वजह से थोड़ी एक्शन लेगी। वो बोलती है इनको चिल्लाने दो, जो बोलते हैं बोले, जो भी आता है रास्ते से भाई टहलता है, ये भी मीडिया वाली बोलती है मेरा चैनल है, डॉलर आते हैं मेरे, तो इंटरव्यू लेती हूँ। तो मेरे ऐसे बंदे मिलते हैं, कोई ऐसा एजुकेशन वाला बंदा ले लो तो हमारा भी नाम हो ना, वो भी देखती है कि हाँ ये थोड़ा ऐसे बोलेगा टेढ़ा, इसको ले लेती हूँ तो मेरा भी चल जाए वीडियो। तो हमारा अपना भी कसूर है, बाकी पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है भाई। हमारे इंटरनेट चल रहा है, अपलोडिंग का इशू है, मैं हम यूज करते हैं ना वाईफाई है तो हर चीज ओके है, बस अपलोडिंग वीडियो अपलोड नहीं होता, ये हमारे यहाँ थोड़ा इनका इशू है। बाकी तो वो भी अपलोडिंग भी बड़े बड़े शहरों में सही हो जाती है, जो कराची हैदराबाद वहाँ अपलोडिंग भी सही होती है। जो निचले इलाके ना, नीचे वाले वहाँ थोड़ा इशू होता है। बाकी इंटरनेट ओके हमारे यहाँ। मजा आ गया वीडियो देखकर, देखते हैं आगे और क्या देखने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।